Good morning, student. Myself Neelam Yadav from Goregaon Municipal Secondary School. Today we are going to learn about punctuation mark in English grammar. First we are going to see what is punctuation. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचुएशन क्या है। हिंदी में देखो पंचुएशन को हम लोग विराम चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं पंचुएशन। तो सबसे पहले देखते हैं पंचुएशन क्या है। The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कौन सा सिस्टम है, हम लोग क्या करते हैं सिंबल और साइन का यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं उस टाइम तो बोलते समय हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही बोलते हैं, उस समय हमें नहीं पता चलता, हम साइन और सिंबल का यूज नहीं करते। बट हम जब लिखते हैं तो लिखते समय हम क्या करते हैं, जो साइन है पंचुएशन मार्क जो है उसका यूज करते हैं। तो हमें पंचुएशन मार्क की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड पंचुएशन? क्यों जरूरत है इसकी? पंचुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रेड। तो जो पंचुएशन है, जो पंचुएशन मार्क है, उससे हम पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हमें किस तरह से लिखना है। और जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस पंचुएशन मार्क को देख के ही हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को रीड करते हैं। उस पंचुएशन मार्क से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से सेंटेंस को पढ़ना है। ये तो था पंचुएशन मार्क क्या होता है और हमें उसकी जरूरत क्यों है। अब हम देखते हैं कौन कौन से पंचुएशन मार्क हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, डैश, हाइफेन और एपोस्ट्रोफी। और देखो ब्रैकेट में हर पंचुएशन मार्क के बाद में क्या किया, उसकी साइन दी हुई है। फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं हम लोग, एक ऐसे पॉइंट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे, एक लाइन और नीचे डॉट, फिर कॉमा, कोटेशन मार्क हम कोटेशन मार्क को और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। कोटेशन मार्क को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद कोलन, फिर सेमी कोलन, डैश, हाइफेन और एपोस्ट्रोफी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल स्टॉप क्या है। या फुल स्टॉप हम किसे कहते हैं? तो इट शोज दैट द स्टेटमेंट इज कंप्लीट। तो जो फुल स्टॉप है ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है, हम जो बोल रहे थे वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, माय नेम इज रवि, वो क्या कर रहा है, अपना नाम बता रहा है। तो जब उसका नाम कंप्लीट हो गया, नाम उसने बता दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने लगाया है। सेकेंड सेंटेंस, लीव मी अलोन, ये सेंटेंस भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे जो फुल स्टॉप है, या फुल स्टॉप को हम लोग पीरियड भी कहते हैं। तो जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में हम लोग इस माँ का यूज करते हैं। तो आप जब देखोगे कि आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर हमको आइडेंटिफाई भी करना है तो हम लोग फुल स्टॉप मार्क देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप है। थर्ड, राम रीड बुक, सॉरी राम रीड्स बुक। तो राम क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी लास्ट में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो उसकी प्लेस पे क्या आ गया, फुल स्टॉप। इसके अलावा हम लोग जो है, हमारा जो ये है फुल स्टॉप है, वो और कहाँ पे हम लोग करते हैं? ये देखो, कोई भी कोई भी वर्ड जैसे है,
इसको हम लोग एब्रीवेशन बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे यहाँ पे बीए, बीए क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, बैचलर ऑफ आर्ट्स का। तो इस जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रीवेशंस। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको भी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एब्रीवेशन में भी हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे बी डॉट ए डॉट, तो क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर एम डॉट ए डॉट, मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर एम डॉट एल डॉट ए डॉट, फुल स्टॉप। तो मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जब हम इंग्लिश रीड करते हैं तो आप अपनी बुक में देखोगे कि ऐसे आपको ईजी, ईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल। आई ई, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज। ईटीसी, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। फिर इसके अलावा टाइम देखो, एएम हो गया, पीएम हो गया। तो इनके शॉर्ट फॉर्म के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग एब्रीवेशन बोलते हैं। ये तो था हमारा फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, इट शोज इंटरोगेशन। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या है, हमें बताता है, इंटरोगेशन बताता है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें बताता है कि फुल स्टॉप में हमने देखा कि सेंटेंस खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में हम क्या देखते हैं कि क्या फिनिश हो रहा है, हमारा एंड ऑफ अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो उस क्वेश्चन को मतलब हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो आप कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में इस तरह से क्वेश्चन मार्क का साइन आया, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस में हम हमेशा क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। तो ये, और देखो शुरू भी किससे हो रहा है, ये किससे, क्वेश्चन जो हमारा ये होता है WH, हमने देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़े थे WH टाइप क्वेश्चन। तो किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से, व्हेन, वेयर। फिर इससे हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। सेकंड, मे आई कम इन सर, वो क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहे हैं। थर्ड, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। और हर सेंटेंस जब खत्म हो रहा है, कोई जब क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो हर क्वेश्चन के एंड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। थर्ड हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखो कैसा होता है, एक लाइन होती है और नीचे पॉइंट होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज करते हैं, इट यूज टू शो सडन फीलिंग। तो ये कब यूज किया जाता है, जब कोई फीलिंग, सडन मतलब कोई भी फीलिंग हमें तो ऐसे अचानक उत्पन्न होती है, पहले से हम अपने माइंड में ऐसे फ्रेम करके नहीं रखते, लेकिन कुछ चीजें हम देखते हैं या कुछ ऐसा हमारे साथ होता है कि वो क्या होता है, तुरंत उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग जा रहे हैं और सडन क्या हुआ, गिर गए, पैर स्लिप हो गया, ओ गॉड। तो ये ओ गॉड जो वर्ड है वो क्या हमारे मुंह से सडन निकला, हमने प्लान नहीं किया था कि हम ऐसा बोलेंगे। फिर कभी कोई गिर जाता है देखो, या कुछ हो जाता है तो हम बोलते बाप रे, ऐसा हो गया। तो बाप रे जो है वो क्या है, सडन निकला हमारे मुंह से। तो इस तरह से जो सडन फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। इसके अलावा we use it in the end of dramatic statement or sentence। तो कोई भी ड्रामेटिक स्टेटमेंट या सेंटेंस है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और जब ये खत्म होता है तो देखो लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे दिया है हर सेंटेंस के एंड में। जैसे शट अप, किसी को हमने क्या किया, डांट दिया, कुछ वो बोल रहा था,
द बस इज अर्ली टुडे, अरे बस आज तो जल्दी आ गई। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितने सुंदर है। ओ गॉड, और इस तरह से जो फीलिंग हमारे मुंह से, अरे जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं सडन, फिर वाओ कुछ हमें बहुत अच्छा लगा तो हम क्या बोलते हैं, वाओ बहुत सुंदर है। फिर अमेजिंग कितना अच्छा है। तो ऐसे जो फीलिंग, जो सडन फीलिंग हमारे मुंह से निकलती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और हर सेंटेंस के एंड में हमें क्या दिखाई देता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है। तो हमने फर्स्ट 3 पंक्चुएशन मार्क जो देखे, उसमें पहला क्या था, फुल स्टॉप, या उसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, तो स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद में हमें कौन सी साइन दिखाई देती है, फुल स्टॉप की साइन दिखाई देती है। सेकेंड हमने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और जब हमारा क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो लास्ट में हमें कौन सी साइन दिखाई देती है, क्वेश्चन मार्क की साइन दिखाई देती है। थर्ड थर्ड हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे कोई सडन फीलिंग को हमें एक्सप्रेस करना है, बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो जब हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क में भी जब हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, तो उसके लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो अगर ये तीनों सेंटेंस हम लोग उसके लास्ट का, जब सेंटेंस खत्म हो रहा है, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, लास्ट में उसके मार्क को देखते हैं, तो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा कॉमा। तो कॉमा हम कब यूज करते हैं, टू गिव अ शॉर्ट पॉज। तो जब हम कुछ बोल रहे हैं और हमें उसमें थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा रुकना है वो सेंटेंस बोलते हुए, या वो वर्ड बोलने के बाद, कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं और वो वर्ड बोलने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो रुकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। सेकंड क्या है, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। और एक तो हमें जब रुकना होता है तब हम कॉमा का यूज करते हैं। दूसरा, जो हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, उस एडवर्ब के बाद भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अरमान टू वन थिंग। तो अरमान के बाद हमें क्या करना था, रुकना था, पॉज लेना था। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, कॉमा का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस में देखो, अयांश कम हियर। यहाँ पे भी हमें अयांश अयांश को बुलाना है। उसका नाम लेने के बाद क्या करना था, हमें थोड़ा सा पॉज देना था, थोड़ा सा रुकना था, तो हमने कॉमा का यूज किया। थर्ड सेंटेंस, आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। अभी देखो इसमें पेन है, पेंसिल है, लेकिन मैं अगर कॉमा का यूज नहीं करती हूँ, ऐसे ही रीड करती हूँ, आई हैव अ पेन पेंसिल एंड अ मोबाइल, तो हमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, पॉज देती हूँ, जैसे मैंने बोला अ पेन, यहाँ पे कैसे लिस्ट है, चीजों की क्या है, लिस्ट है, पेन है, पेंसिल है और मोबाइल है। तो अब वो एक वस्तु या एक सामान का नाम बोलने के बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आई हैव अ पेन, फिर मैंने क्या बोला, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। तो हमें आराम से समझ में आ रहा है कि मेरे पास क्या क्या है, पेन है, पेंसिल है और मोबाइल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब पॉज देना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा का यूज किया। यस, आई विल गो देयर। तो यस के बाद भी हमें रुकना था, तो हमने कॉमा का यूज किया। अब फाइनली, फाइनली देखो हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें देखो सेकेंड लाइन में बताया कि ऑलवेज आफ्टर ए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो हमें जो एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद भी हमें क्या करना है, रुकना है, कॉमा लगाना है। तो जैसे फाइनली हो गया, तो फाइनली के बाद हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया। नर्वसली, एल वाई है लास्ट में, तो ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद भी हम कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद जैसे अनफॉर्चुनेटली हो गया, वो भी हमारा एडवर्ब है, तो उसके बाद भी क्या करेंगे, हम कॉमा का यूज करेंगे। तो कॉमा का यूज हम कब करते हैं, हमेशा शॉर्ट पॉज
देने के लिए, कुछ हमें बताना है, बताते बताते जैसे थोड़ा सा रुकना है, पॉज देना है, तो वो पॉज देने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। इसके अलावा एडवर्ब का यूज कब हम करते हैं, जब हमें जब हमारे सेंटेंस में एडवर्ब आया है, तो एडवर्ब के बाद में भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब हमारा फोर्थ पंक्चुएशन मार्क है, कौन सा? कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हम लोग देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, क्योंकि हम उसकी साइन देखो कैसे होती है, इस तरह की साइन का सिक्स हो गया पहले, जैसे सिक्स के जैसा होता है, और जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो किसकी तरह होता है? नाइन की तरह होता है, नाइन के जैसे वो हमें दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क बोलते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। तो जो कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा है, उसका यूज हम कब करते हैं? So quotation marks are punctuation marks that are used to show someone's exact word. तो जो हमारा कोटेशन मार्क है, उसका यूज हम लोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और जो उसने बोला हमें क्या करना है, वो वैसे का वैसे ही किसी और को बोलना है या बताना है, इसमें जरा भी चेंजेस नहीं करने हैं, तब हम क्या करते हैं? इस पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग इसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, इनडायरेक्ट स्पीच देखो आप, हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं, ही सेड जैसे सेंटेंस है, ही सेड, फिर क्या आ जाता है हमारा? ये कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है, और फिर जिसने जो बोला है, जैसे इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखते हैं, क्वेड आजमी सेड, देखो सेड, सेड मीन्स उन्होंने ऐसा बोला, और जो बोला वो सेम वर्ड जो है, सेम सेंटेंस जो है, एज इट इज हमने क्या किया है? इस कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, इसमें हमने जरा भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उसके वर्ड को हमें एग्जैक्ट दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं? कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। और देखो कोटेशन मार्क जो है, उसमें जैसे जो सेंटेंस हमने पहले यूज किया, जैसे यहाँ पे देखो, क्वेड आजम सेड, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं, और ये जो जो वो बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोकन वर्ड, मतलब उन्होंने ये बोला है, वो क्या हो जाता है? स्पोकन वर्ड हो जाता है। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन। अभी हम और एग्जांपल देखते हैं इसके, फिर आपको और समझ में आएगा कोटेशन मार्क। फिर अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड, वो क्या बोल रहा है? देखो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो ही सेड, उसने क्या बोला? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो जो उसने बोला है, वो सेंटेंस हमने क्या किया है? किसके अंदर लिखा है? कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, और उसने जो बोला है उसको एज इट इज हमने लिखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। फिर सेकंड, आई इज माय फेवरेट लेटर, यहाँ पे आई मतलब मैं नहीं बोल रहे हैं, आई जो लेटर है, वो क्या बोल रहे हैं? कि आई जो है वो मेरा क्या है? फेवरेट लेटर है। थर्ड, आई मिस यू इज माय फेवरेट सेंटेंस, तो आई मिस यू को भी हमने किसके अंदर रखा है? कोटेशन मार्क के अंदर रखा है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक वर्ड है, उस वर्ड के बारे में बोल रहे हैं, तो उस वर्ड को भी हमने किसके अंदर रखा है? कोटेशन मार्क के अंदर रखा है। फिफ्थ, आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो, तो ये जो दोनों वर्ड है, आई हैव टू गो और दूसरा जो आई गॉट टू गो, दोनों अगर हम ये देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, तो दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है, मतलब मुझे जाना है, दोनों वर्ड की मीनिंग क्या है? सेम है। तो इसलिए जैसे ये देखो, आई हैव टू गो, आई गॉट टू गो, दोनों के मीनिंग क्या है? सेम है। तो जब
कोई दो वर्ड है, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। तो कोटेशन मार्क को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये डबल वाला है, तो अगर ऐसे दो लाइन रहेगी तो इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ही सेड एक सिंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और जो वर्ड हमने क्या किया है, बोला है यहाँ पे जैसे, तो इसमें जो हम बोल रहे हैं, जैसे क्वेड आजम, ये क्या है, एट्रीब्यूशन है, और जो उन्होंने बोला है वो क्या है, उनका स्पोकन वर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, वो चीजें हमें बोली है, तो वो क्या हो गया, स्पोकन वर्ड्स हो गया। अब हम आगे देखते हैं एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी जो है वो हम कब यूज करते हैं, यूज टू शो पोजीशन और ओनरशिप। तो एपोस्ट्रोफी जो है उसको हम कब यूज करते हैं, तो जब हमें क्या करना होता है, किसी भी वस्तु पे किसी भी वस्तु के बारे में बताना होता है कि ये चीज किसकी है, इस पर किसका अधिकार है, तब हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, रोहन पेंटिंग। देखो क्या बोल रहा है, रोहन, रोहन तो नाम हो गया, उसके नाम के बाद में डैश लगा के क्या लगाया है, एस लगाया है। तो रोहन पेंटिंग मतलब ये पेंटिंग किसकी है, रोहन की है। ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है कि ये जो चीज है या जो वस्तु है वो किसकी है, उस पर किसका अधिकार है। तो वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। सेकेंड देखो, राहुल कार, किसकी कार है ये, राहुल की कार है। थर्ड देखो, शीतल्स बैग, किसका बैग है ये, शीतल का बैग है। तो ये अगर हम देखते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि जो वस्तु है, जो सामान है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर किसका अधिकार है, उसको दिखाने के लिए हम लोग इस पंचुएशन जो एपोस्ट्रोफी है उस मार्क का यूज करते हैं। इसके और रूल देखते हैं हम लोग। तो इसका रूल क्या है, डोंट यूज एस इफ अ प्लूरल नाउन एंड विथ एस। तो अगर हम लोग देखो, फर्स्ट जब हमने ये देखा सेंटेंस, तो इसमें हमने क्या किया, रोहन, तो रोहन के नाम के बाद में हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी लगाया, और एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया। लेकिन अगर हमारा जो नाउन है वो अगर एस से खत्म हो रहा है, प्लूरल नाउन, प्लूरल मतलब बहुवचन, मैंने सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन होता है, और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। तो अगर आपका प्लूरल नाउन जो है वो अगर एस से खत्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जब एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो उसके बाद हमें एस का यूज नहीं करना है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे देखो हमारा जो प्लूरल नाउन है क्या है, वो गर्ल्स है। तो गर्ल्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो सेंटेंस में देखो खाली क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफी लगा के सेंटेंस को एज इट इज, सॉरी वर्ड को ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद हमें एस नहीं लगाना है। अगर हम लोग गर्ल्स ऑलरेडी है, जैसे देखो ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, बस एपोस्ट्रोफी लगाना है। उसके बाद अगर हम लोग एस लगाते हैं इस वर्ड में, तो क्या हो जाएगा, गर्ल से एस हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। अगर हमारा प्लूरल नाउन के लास्ट में एस है, तो हमें बस एपोस्ट्रोफी लगा के वो वर्ड वैसे ही छोड़ देना है। अभी अब हमारा सेकेंड सेंटेंस देखते, जैसे द डॉक्टर स्ट्राइक हैज बीन एंडेड। यहाँ पे भी हमारा जो नाउन है वो क्या है, डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स जो नाउन है, प्लूरल नाउन, वो भी किससे खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है। तो एस से एंड हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में एस का यूज हमें नहीं करना है। फिर थर्ड सेंटेंस, दिस इज द बॉयज कार। यहाँ पे भी हमारा जो प्लूरल नाउन है वो क्या है, बॉयज है। तो इसमें भी क्या एस लगा हुआ है, तो हमें बाद में एस नहीं लगाना है। फोर्थ सेंटेंस में भी वही है। तो जो एपोस्ट्रोफी है वो हमें कब नहीं लगाना है, जब हमारा प्लूरल नाउन किससे एंड हो रहा है, एस से एंड
हो रहा है। ये तो रूल 1 था। अभी हम रूल 2 देखते हैं। तो रूल 2 में क्या है देखो, यूज्ड विथ नाउन्स डोनेटिंग टाइम, वेट, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस। तो जो नाउन जो है हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, वेट बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है और डिस्टेंस बता रहा है। उसके साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया जीडीपी, जीडीपी हमें बता रहा है। तो क्या बता रहा है, भारत का क्या बता रहा है, जीडीपी बता रहा है। तो इंडिया, इंडिया के साथ में हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी का यूज किया। टुडेज न्यूज, कभी की न्यूज है, आज की न्यूज है, तो उसके साथ में किया। 2 टन्स वेट, इसमें देखो वेट बता रहा है, तो टन्स के साथ में। 4 डेज पिकनिक, तो ये क्या बता रहा है, कितने दिन की पिकनिक है, 4 दिन की पिकनिक है। तो उसके साथ में भी क्या करना है, हमें एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। उसके बाद देखते हैं और किसके साथ में आता है एपोस्ट्रोफी। देखो, when 2 or more nouns shows joint position, use apostrophe with the last noun। तो इसमें क्या बोला है कि जब कोई सामान है, जैसे एक कार है, एक कार 2 लोगों की है, जैसे 2 भाई हैं, दोनों के पास एक ही कार है, एक घर में एक ही कार है। तो दोनों भाइयों को अगर बताना है कि दोनों भाइयों की कार है, तो जो नाउन, जो नाम हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, उस नाम के साथ में हमें एस का यूज करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल एंड शीतल मदर इज अ टीचर। इसमें देखो, एक राहुल है और एक क्या है, शीतल है। दोनों की मदर जो है वो क्या है, एक ही है। मदर दोनों की सेम है, दोनों की मम्मी क्या है, टीचर है, और दोनों की मदर एक है। तो जो हम लोगों ने लास्ट में नाउन यूज किया, जो दूसरा नाउन यूज किया, उसमें हमने क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफी लगाया, शीतल। तो शीतल के साथ हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया, क्योंकि दोनों की मम्मियाँ क्या है, एक ही है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखो, राहुल एंड शीतल मदर्स आर वेरी काइंड। इसमें देखो, राहुल के नाम के बाद भी एपोस्ट्रोफी लगा है और शीतल के नाम के बाद भी एपोस्ट्रोफी लगा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की जो मदर है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखो मदर्स, तो मदर मतलब एक सिंगुलर होता है, मदर्स मतलब क्या हो गया, अलग अलग ऐसे। तो दोनों की जो मदर है वो क्या है, अलग अलग है। तो दोनों की मदर को बताने के लिए क्या किया है, फिर यहाँ पे दोनों के नाम के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। उसके बाद देखो, एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विथ, और किसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये सारे जो वर्ड आते हैं, इन सारे वर्ड के बाद में भी हम लोगों को एपोस्ट्रोफी का यूज करना है या यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी। यहाँ पे देखो एवरीवन था, एवरीवन के बाद में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया। अदर्स, अदर्स, अदर था, अदर के साथ में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया। तो इस तरह से हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करते हैं। पहले तो हम, जब हमें क्या होता है, एपोस्ट्रोफी यूज कब किया जाता है, जब हमें पोजीशन दिखाना होता है, मतलब उस सीट पर किस व्यक्ति का अधिकार है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी जो है उसका यूज कब कब किया जाता है। तो सबसे पहला रूल हमने देखा था कि जब ये होता है, जैसे ये प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा प्लूरल नाउन जो है वो एस से एंड होता है, तब हमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना, सॉरी एपोस्ट्रोफी तो लगाना है लेकिन एस का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक बार एस ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा हमने देखा था कि जब हमें टाइम बताना है, वेट बताना है, या मेजरमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फिर जब एक ही चीज पे 2 लोगों का पोजीशन होता है, 2 लोगों का अधिकार होता है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। उसके बाद में एपोस्ट्रोफी जो है, जो वर्ड एवरीबडी,
anybody, nobody, somebody, anyone, no one, someone, anyone, each other, one another। तो ये सारे जो वर्ड आते हैं, इन वर्ड के साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, डैश। तो जो डैश होता है और हाइफन, तो डैश का साइन हम जब देखेंगे अपनी बुक में तो हमें इस तरह से बड़ा दिखाई देता है, ऐसे बड़ा साइन होता है। और हाइफन जो होता है वो क्या होता है, छोटा सा होता है। तो इस हमें क्या करना है, दोनों दिखता सेम है, लेकिन जब हम देखेंगे तो डैश हमें दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। और उसकी कंपेयर में हाइफन जो होता है वो छोटा होता है। और डैश जो होता है, जब हम डैश देते हैं तो उसके दोनों साइड में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी जगह छुट्टी होती है, स्पेस छूटा होता है। लेकिन डैश हाइफन जब यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्पेस हमें छुटी हुई नहीं दिखाई देती है। तो हम लोग इसका यूज कब कब करते हैं, तो जब हमें क्या होता है, नंबर देखो, फर्स्ट एग्जांपल में रेंज ऑफ नंबर, जब हम लोग ऐसा जनरली देखो हिस्ट्री में देखते हैं, जब हमें ईयर्स बताया जाता है तो इस तरह से हाइफन का यूज किया जाता है। फिर डेट और टाइम बताने के लिए किया जाता है। फिर हम अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, हमारे मन में कोई ऐसे थॉट आया, लेकिन सडन क्या हुआ, वो थॉट हमारा चेंज हो गया। हम कुछ सोच रहे थे लेकिन सडनली क्या हो गया, वो थॉट वहां पे हमारा चेंज हो गया। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जब हमारा ये होता है, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, तो उनको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डैश का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ऐसे लिखते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर फिर डैश, फिर क्या लिखते हैं, इन लॉ, इस तरह से। फिर ब्रदर इन लॉ, फिर पार्ट टाइम, नॉन स्मोकर्स, सेल्फ मेड। तो ऐसे ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव हैं, उनको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डैश और हाइफन का यूज करते हैं। अभी अगला है हमारा सेमी कोलन। तो सेमी कोलन जो है वो कब यूज किया जाता है, अ सेमी कोलन इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। तो सेमी कोलन हम कब यूज करते हैं, जब दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी कोलन का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, लंदन इज अ फेमस सिटी, देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट। अब देखो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो लंदन इज अ फेमस सिटी और दूसरा सेंटेंस है देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन दोनों रिलेटेड है। दोनों सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंदन जो शहर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी कोलन का यूज करते हैं, जैसा हमने इसमें किया है। तो इस तरह से हम सेमी कोलन का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा कंजक्शन होता है, फॉर एंड नॉर, बट और येट, फिर हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, नेवरथलेस, इसके साथ भी हम सेमी कोलन का यूज करते हैं। अब इसमें देखो एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज टुमारो, देयरफॉर आई एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट। तो इसमें भी देखो दो सेंटेंस है, एक तो माई बर्थडे इज टुमारो, एक सेंटेंस हो गया। अभी देखो देयरफॉर आई एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट, तो उसका बर्थडे कल है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सेमी कोलन का यूज करते हैं। अब और भी एग्जांपल देखते हैं। अ सेमीकोलन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस कंटेनिंग अ लिस्ट। तो कोई सेंटेंस है जिसमें क्या है, लिस्ट है बहुत सारी, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन ऑन हॉलीडे टू इस्तांबुल टर्की, रोम इटली, एथेंस ग्रीस एंड पेरिस फ्रांस। तो इसमें हम लोग देखेंगे
लिस्ट है इसमें, देखो जगह की। इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में है। रोम कहाँ है? इटली में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो ऐसे जो अलग अलग प्लेसेस है, जो लिस्ट है, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सेमी कोलन का यूज करते हैं। फिर सेकेंड सेंटेंस, एट द सर्कस वी सॉ अ क्लॉन juggling with swords, a lion who stood on a wall, a fire eater with flashing eyes, and an 8-year-old acrobat. तो इसमें देखो, जगलिंग विद सॉर्ड्स अलग हो गया, फिर अ लॉयन हु स्टूड ऑन अ बॉल, फिर अ फायर ईटर, फिर 8-year-old एक्रोबैट। तो इस तरह से इसमें भी क्या है? लिस्ट है। तो उस लिस्ट को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सेमी कोलन का यूज करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? तो सेमी कोलन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कनेक्ट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड, इंट्रोड्यूस अ लिस्ट इन अ सेंटेंस। तो कहाँ कहाँ पे सेमी कोलन का यूज किया जाता है? तो जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उनको कनेक्ट करने के लिए सेमी कोलन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो लिस्ट है उसको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सेमी कोलन का यूज करते हैं। अब लास्ट हमारा है ब्रैकेट्स। तो उसमें ब्रैकेट्स में कौन कौन से आते हैं? राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। और ये तीनों ब्रैकेट्स जो है हम लोग किसमें देखते हैं? हमारा जो मैथ्स का होता है, मैथ्स में देखो ऐसे जो ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, तीनों का यूज हम लोग करते हैं। तो इन ब्रैकेट्स का यूज हम कब करते हैं? तो पहला देखो, to include an abbreviations that is the subsequently used in the text। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को फुल स्टॉप में मैंने बताया था ना, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो उसी तरह किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाम का शॉर्ट फॉर्म दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म दिखाने के लिए हमने क्या किया है? ब्रैकेट का यूज किया है। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी नीचे देखो, टू एनक्लोज अ ट्रांसलेशन और इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। तो जैसे कोई वर्ड है, उस वर्ड का ट्रांसलेशन दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, टू एनक्लोज रेफरेंस फ्रॉम अदर टॉपिक इन अ टेक्स्ट। देखो हम लोग जब अपनी बुक में देखते हैं, वो कोई डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं अगर, तो देखो ऐसे मेंशन किया जाता है कि फिगर 1.1 जैसे इस एग्जांपल में मेंशन किया है, तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर परसेंटेज, जैसे हम लोगों को अगर कोई स्कोर कंपेयर करना है तो उसके लिए या परसेंटेज बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग जो ब्रैकेट हमारे हैं उसको यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा देखो, आई अप्रिशिएट इट द ऑनर। तो इस तरह से किसी के बारे में बताने के लिए, या देखो एज मेंशन्ड अर्लियर, कुछ हम बता रहे हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए या रेफरेंस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें पंक्चुएशन मार्क ने देखा। तो कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क देखे? एक फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर कॉमा देखा, कोटेशन मार्क देखा, फिर कोटेशन मार्क के बाद कोलन, फिर एपोस्ट्रोफी, डैश, सेमी कोलन और ब्रैकेट्स। तो इस तरह से हमने आज पंक्चुएशन मार्क जो थे वो सारे पढ़े। अभी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो क्वेश्चन वो अपना हैंड रेज करेगा और जो भी डाउट है वो पूछे।
प्रीति सर अनम्यूट कीजिए प्रीति को। मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उनका यूज कहाँ करते हैं? जो कर्ली ब्रैकेट्स है, देखो हम लोग कुछ हमको ब्रैकेट में दिखाना होता है। जैसे हम लोग जब देखो ये मैथ्स में देखो ना, मैथ्स में यूज करते हो कि नहीं आप लोग? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है। हाँ। देखो ये ऐसे राउंड ब्रैकेट होता है, राउंड के बाद स्क्वायर होता है और स्क्वायर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स होता है, तब हम उसका यूज करते हैं। ओके मिस, थैंक यू। वेलकम। ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर हमको अगर जैसे एग्जाम में आएगा तो हमको पंचुएशन मार्क लगाना पड़ता है ना? पंचुएशन मार्क आपको लगाना होता है एग्जाम में। सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको पंचुएशन मार्क खुद यूज करना होगा। ओके टीचर। स्नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जैसे कि हम लोग के पेपर में जब ये सब आएगा लगाने के लिए, तो हम हाँ। लोग को सेंटेंस को देख के लगाना है ना, कौन कहाँ पे हाँ, रहेगा? हाँ, आपको सेंटेंस रीड करना है। सेंटेंस देखने के बाद आपको देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन से पंचुएशन मार्क का यूज करना है। ओके टीचर, ये जो सुपरलेटिव है ये सब कैसे लगाएंगे? सुपरलेटिव कहाँ है बेटा इसमें? सुपरलेटिव तो डिग्री में आता है। यस मैम, बट लेकिन अगर उसका सेंटेंस आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? आपको जैसे सेंटेंस दिया जाएगा, आप सेंटेंस रीड करो। कोई नाम दिया है, किसी नाम के बाद में हमें कॉमा का यूज करना है तो हमने वो यूज करना है। या जैसे कोटेशन मार्क है किसी, अगर कोई सेंटेंस किसी ने बोला है, वो सेंटेंस एज इट इज आपको उठा के दे दिया एग्जाम में, तो जैसे वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड आया, तो ही सेड के बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसने जो बोला है वो एज इट इज लिखोगे, फिर लास्ट में वापस कॉमा यूज करके फुल स्टॉप करके वो सेंटेंस खत्म करना है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस देखना है कि किस तरह का सेंटेंस है और कौन सा पंक्चुएशन मार्क उसमें यूज होगा। ओके मैम। तरह से आज हम लोग ने इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क जो है वो पढ़ा।